इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा एयर कंडीशनर ना खरीदें और उससे बच जाएं। ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है जिसमें मैंने बेहतरीन एसी ढूंढने और चुनने के बारे में बताया है। जब भी आप बाजार में जाएंगे एयर कंडीशनर खरीदने तो उसके ऊपर जो उसका स्टिकर लगा होता है जिसपे उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है, मिसाल के तौर पे मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, ये वो लिखा होगा। वहीं पे लिखा होगा उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी, जो तकरीबन इस तरह होगी। अगर 1 टन का एसी है तो होगा 12,000 बीटीयू। 12,000 बीटीयूज 1 टन के बराबर होते हैं। बीटीयू उसका यूनिट होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आपने ये देखना है जहां पे ये लफ्ज लिखा हुआ है बीटीयू, उसके साथ क्या नंबर है। 12,000 है, 1 टन का एसी है। उसके बाद आपने देखना है पावर कंजम्पशन, और उसके लिए आपने ये वर्ड देखना है वॉट्स, क्योंकि पावर कंजम्पशन वॉट्स में बताई जाती है। तो आप ये देखेंगे कि बीटीयूज जहां लिखे हैं वो नंबर नोट कर लें, वॉट्स जहां लिखे हैं वो नंबर नोट कर लें। और उसके बाद आपने ये करना है कि EER जो कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है उसको कैलकुलेट करना है। वो ऐसे कैलकुलेट होता है कि जो आपने ऊपर से बीटीयूज देखे थे उनको डिवाइड कर दें वॉट्स के साथ, तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जो कि EER होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 1 टन का एसी है और वो 1400 वॉट्स खा रहा है, तो उसका EER होगा 8.6। इसका मतलब है ये एसी बहुत ज्यादा बिजली खाता है। आपने ऐसा एसी ढूंढना है जिसका EER 10 या इससे ऊपर हो कम से कम। मिसाल के तौर पे एक ऐसा एसी आपने ढूंढा है जो 1100 वॉट्स खाता है, उसका EER ये देखें तकरीबन 11 है। जो एसी 1000 वॉट्स खाता होगा उसका EER 12 होगा। तो आपने वो एसी ढूंढने हैं जिनका EER मैक्सिमम है। मार्केट में सर्वे कर लें, मुख्तलिफ ब्रांड्स के एयर कंडीशनर्स को देख लें, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, जौन सी भी टाइप का एसी है, ये एक नंबर है जिससे आपको पता चलेगा कि आपने ये एसी खरीदना है या नहीं खरीदना। जिन एसीज के EER 10 से कम है वो एफिशिएंट नहीं है और वो सिर्फ आपकी बिजली का खर्च बढ़ाएंगे। तो एक चीज जिसको देख के आपने ये फैसला करना है कि कौन सा एसी खरीदना है और कौन सा नहीं, वो EER है। इस बारे में कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।